बेबी डॉल से शोहरत हासिल करने वाली खूबसूरत सिंगर कनिका कपूर का तल्लक इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश से है। कनिका कपूर ने बचपन से ही मौसीकी की तालीम हासिल की और 12 बरस की उम्र में क्लासिकी मौसीकी सीखना शुरू की। 15 बरस की उम्र में कनिका कपूर ने रेडियो पर पहली परफॉर्मेंस पेश की थी। मौसीकी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद नौजवान कनिका बॉलीवुड में कदम रखने की चाहत में बॉम्बे फिल्म नगरी आ गई। ताहम किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1997 में सिर्फ 18 बरस की उम्र में कनिका की भारतीय नजाद बिजनेसमैन राज चिनविक से शादी हो गई और वह लंदन चली गई। लंदन में उनके 3 बच्चों का जन्म हुआ। ताहम इनकी शादी में हमेशा मुश्किलात रहीं। 2007 में कनिका अपने शोहर से अलहदा हो गई और लखनऊ चली गई। 2012 में कनिका की बकायदा तलाक हुई तो उन्होंने एक बार फिर मौसीकी की दुनिया में अपना करियर बनाने का फैसला किया। कनिका के अंदर मौजूद मौसीकी का फन खामोश तो नहीं हुआ था, हकीकत में मौसीकी उनकी रूह में बसी हुई है। उन्होंने रागनी एमएमएस के गाने बेबी डॉल से दोबारा बॉलीवुड में कदम रखा और दिन रात अपनी स्ट्रगल के बावजूद वो छा गई और उनका ये गाना बहुत मशहूर हुआ। और लवली और कमली भी उनका गाना बहुत मशहूर हुआ। चिट्टियां कलाइयां जो फिल्म रोए के लिए उन्होंने गाया बहुत ही मशहूर हुआ। प्रेमिका उन्होंने एक गाना गाया जो फिल्म दिल वाले जो उसके लिए वो भी बहुत मशहूर हुआ। और इस तरह बहुत सारे वो गाने गाती गई और उनका हर गाना एक से बढ़ के एक हिट होता गया। कनिका कपूर की जिंदगी माजी में किन मुश्किलात का शिकार रही, इस बारे में शायद ही कोई सोच सकता हो। यही उनके टैलेंट का मुंह बोलता सबूत भी है। कनिका ने जब राज विक से शादी की तो हर लड़की की तरह उनकी आंखों में भी कई सपने सजे थे। कनिका को बड़ा घर, महंगे जेवरात और अमीर तरीन बिजनेसमैन की बेगमात की सोहबत तो नसीब हो गई, लेकिन उन्हें कभी सच्ची खुशी ना मिल सकी। वो कहती हैं कि मेरे पास सब कुछ था, लड़कियां जिन आसाइशों के ख्वाब देखती हैं, मेरे पास वो सब कुछ था। मेरे पास प्राइवेट जहाज थे, अपनी आलीशान कश्तियां थीं, महंगे तरीन ब्रांड्स के कपड़े थे, लेकिन बेहद से ज्यादा दुखी थी। मेरे पास डायमंड थे लेकिन मोहब्बत और इज्जत का एक कतरा नहीं था। मैं अपनी शादी में गमजदा थी। हर मशरक की लड़की की तरह मुझे में उस वक़्त हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाऊं। सबसे अहम बात यह है कि मेरे 3 बच्चे थे। मैं माशी तौर पर अपने शोहर की मोहताज थी। समझ नहीं आता था बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं। अब मुझे समझ आया है कि ख़वातीन ऐसी सूरत हाल में खुद पर तरस खाने और अफसोस करने में बहुत ज़्यादा वक़्त बर्बाद कर देती हैं। हालांकि ऐसी सूरत हाल में ख़वातीन को चाहिए कि उठें और अपने लिए खड़ी हो जाएं। मैंने भी फैसला करने में बहुत वक़्त लगाया था। जैसा कि कहते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, कनिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिंदगी में एक वक़्त आया कि उसको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं, आपको जिंदगी जहन्नम लगने लगती है। जब मैं ऐसी सूरत हाल में थी, उस वक़्त मुझे किसी ने मशवरा दिया कि तुम गाने क्यों नहीं गाती। वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मौसीकी में ग्रेजुएशन करने से कबल कनिका ने बनारस के पंडित गणेश प्रसाद से क्लासिकी मौसीकी सीखी थी, जो कि उनके मुकम्मल गायिका बनने में इंतहाई मददगार साबित हुई। कनिका ने कमर बांधकर मौसीकी से दोबारा रिश्ता जोड़ने का फैसला किया और एक गाना रिकॉर्ड करके इसे इंटरनेट पर रिलीज कर दिया। 1 साल के बाद एकता कपूर की कॉल आई और उसने मुझसे कहा कि आप बम्बे आ जाएं और मीट ब्रदर्स के साथ एक गाना रिकॉर्ड करवाएं। यूं बेबी डॉल मुझ तक यानी उन तक कनिका तक पहुंच गया और कनिका का पहला सुपरहिट गाना बेबी डॉल
में सोने दी एटम्स ऑफ क्वीन सनी लियोन पर फिल्माया गया और ये गाना रातों रात सुपरहिट हो गया और इस गाने के लिए कनिका ने बेहतरीन गुलकारा का फिल्म अवार्ड हासिल किया और इसके बाद कनिका की जिंदगी में खुशियों और कामयाबियों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि कनिका का फैशन की दुनिया से बहुत गहरा रिश्ता है। बॉम्बे आने से कबल वो बैनुल-अक़वामी फैशन डिजाइनर की बहुत करीबी दोस्त हुआ करती थी, जो कि आज भी उनके दोस्त हैं। हाल ही में कनिका कपूर ने इतालवी फैशन डिजाइनर स्टेफानो गबाना को पुरतकल्लफ डिनर पर भी मदऊ किया। असल बात यह है कि जब वो लंदन में रहा करती थी उस वक्त भी तमाम बड़े फैशन ब्रांड्स की खास गाहक हुआ करती थी। वो सब अपने शोज में उनको मदुआ करते थे। अपने साबिक शोहर से राज कनिका अब एक दोस्त की हैसियत से मिलती हैं। राज अपनी साबिक अहलिया की कामयाबी को देखकर खुश हैं और वो उनके गाने सुनकर कहते हैं कि ज़बरदस्त और हंसते भी हैं। और उन्होंने एक और चीज़ सीखी कि अच्छे वक्त में सबके दोस्त और खैरख्वाह बन जाते हैं। मुश्किल वक्त में बहुत कम लोग आपके साथ होते हैं और वो ही आपके असल खैरख्वाह होते हैं। कनिका बॉलीवुड में बाकायदा तौर पर बतौर गुलकारा कैरियर शुरू करने के किए हुए 3 बरस से कुछ ज़्यादा अरसा हुआ है। अब कनिका का एक रुकता हुआ गाना फिल्म की तशहीर के लिए अहम समझा जाने लगा है। सिर्फ मियारी काम करना चाहती हैं। अब तक उन्होंने जो भी गाने गाए वो कमर्शियल हैं, अब वो इसे बदलना चाहती हैं और दूसरे अंदाज के भी गाने गाना चाहती हैं। वो कहती हैं उनका एक आखिरी शो अमेरिका के शहर डलास में हुआ और शो से कबल इसकी तमाम टिकट्स फरोख्त हो गई। 35,000 लोग वहाँ सिर्फ उनका नाम पुकार रहे थे। लोगों का जब इतना प्यार देखती हैं तो उन्हें एहसास होता है और अच्छा लगता है। और ये उनकी पहली लाइव परफॉर्मेंस थी जो कि उन्होंने IPL में भी दी थी। शाहरुख खान और दीपिका के साथ परफॉर्म किया भी उन्होंने। सुरीली आवाज के साथ कनिका कपूर खूबसूरत चेहरे की भी मालिक हैं, इसलिए इन्हें अब कबूलियत हासिल करने के बाद अदाकारी की भी पेशकश हो रही है। वो कहती हैं अगर मैं फिल्में साइन कर रही होती तो अब तक मैं एक साल में 5 फिल्मों में काम कर चुकी होती। हकीकत में ये है कि वो किसी भी ऐसी वैसी फिल्म में काम करना नहीं चाहती और अगर वो कहती हैं कोई किरदार अच्छा होगा तो वो फिल्म जरूर करेंगी।